हम लोग हर दिन मतलब हर रात सोते हैं। हाँ जी, हाँ। सोते हैं फिर सुबह उठते हैं। हाँ लेकिन जी। हमें ये नहीं पता कि जब हम सो रहे हैं तो हाँ, हाँ। हो क्या रहा है। ये अच्छा। जो स्लीप है या सोना है, ये क्या हुँ। चीज़ है? अगर आप हाँ इसे जी। एक्सप्लेन कर सके हाँ जी, तो। हाँ। ज़रूर। जी तो अन्ना। बहुत सारे योगियों ने इसके बारे में बताया गया है और सबसे आगे आते हैं आदि शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत से और रमण महर्षि जी ने भी बहुत बात बताया गया है इसके बारे में। तो क्या होता है कि इसी से संबंधित होता है उसको क्या बोलते हैं जैसे कि आपने जो पहला वाला प्रश्न पूछा था, मैं कौन हूँ? तो अद्वैत वेदांत एक मार्ग है इसी में, बहुत सारे मार्ग हैं उसमें करने के। तो इसको थोड़ा-सा हम लोग एक तरीके से एक्सप्लोर करते हैं इसको। तो क्या होता है कि आपने शिव जी का नाम सुना होगा, त्रिपुरांतका, ठीक है? त्रिपुरांतका शिव जी को बोलते हैं इसलिए क्योंकि वो उन्होंने त्रिपुर को विनाश किया था, ठीक है? उसमें बहुत सारे पौराणिक कथा भी शामिल है, शिव जी का वीर गाथा उसमें है। तो त्रिपुरांतका का मुख्य अर्थ ये नहीं है कि शिव जी ने जाके 3 पुर को ध्वस्त किया। इसका आध्यात्मिक अर्थ अलग है, इसका मतलब होता है कि त्रिपुर। तो त्रिपुर शिव जी ने क्यों इसको विनाश किया? क्योंकि अगर आपने त्रिपुर को विनाश नहीं किया, तो आप शिव जी नहीं हैं, ठीक है? शिव जी में और एक जो अज्ञान जीव है, उसमें कोई अंतर नहीं है। जिस दिन आप भी त्रिपुर को विनाश करेंगे, तब आप भी शिव जी के समान हो जाएँगे। तो इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ ये है कि त्रिपुर का अर्थ रहता है कि जो भी हमारी जागृत की चेतना की स्थिति रहती है, उसमें 3 स्थितियाँ रहती हैं जो हर कोई जाता है, ठीक है? उसमें चढ़ता है, 3 पुर। योगियाँ चौथी में भी जाती हैं, उसके बारे में थोड़ी देर में बात करते हैं। तो 3 तरीके का स्थिति रहता है। सबसे पहला होता है आपका जागृत स्थिति रहता है। जागृत का स्थिति रहता है कि जिसमें आपको पता है कि मेरे पास शरीर भी है और मेरे पास मन भी है, ठीक है? जैसे कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं। आपको पता है कि ये शरीर है, शरीर भी अनुभूति में है और मन भी अनुभूति में है, ठीक है? दूसरा स्थिति रहता है आपका स्वप्न स्थिति रहता है, तो जिसमें आप स्वप्न देख रहे हैं, ठीक है? उसमें क्या होता है कि आपका ये भौतिक शरीर नहीं रहता, सिर्फ़ आपका मन विचरण करता है, ठीक है? आपको पता भी नहीं रहता, आप स्वप्न में आपका जो मन है, वो मन ही आपका शरीर बना सकता है, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है स्वप्न में, आपको लगता है कि वो पूरा अ, एक रियल ही है मगर आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कौन हैं, किस-किस से घूम रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं, वो पता नहीं चलेगा। वो पूरा मन का विचरण करने की जगह है। तो तीसरा है उसको बोलते हैं सुषुप्ति बोलते हैं, जिसमें गहरी निद्रा में होते हैं, जिसमें आपको पता भी नहीं होता कि आपके पास शरीर है भी और फिर मन है, ठीक है? अगर आप सुषुप्ति की तीसरी वाली स्थिति में हैं, तो अभी आप सो गए, सुबह उठ गए सीधा, ठीक है? आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है? तो ये 3 तरीक़ा की स्थितियों में विचरण करता है, जो कोई भी इंसान। तो अगर आपको कोई पूछेगा कि अद्वैत वेदांत वाले लोग पूछते हैं कि अगर आप स्वप्न में अगर मर गए, तो कौन मर गया? ठीक है, आपके अनुभव में। ठीक है, क्योंकि आप तो अलग ही तरीके की संसार में घूम रहे थे, है नहीं? हाँ? तो क्या होता है कि ये 3 तरह की आपकी स्थितियाँ में इंसान घूमता रहता है। तो जो भी आप नींद के बारे में पूछ रहे थे, तो नींद के बारे में ये 2 हो गए। एक तो स्वप्न हो गया दूसरा हो गया सुषुप्ति जिसमें आपको कोई भी स्वप्न नहीं आया, ठीक है? तो क्या है कि जो स्वप्न नहीं आया, सुषुप्ति के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। तो उसमें क्या रहता है कि एक तरीके से अगर आप विज्ञान के तरीके से देखेंगे तो आपका शरीर एक तरीके से जितने भी ऊर्जा है, जिसने जितना भी ऊर्जा आपने दिन में खपत किया, उसको भरपोषण करने के लिए आप सोते हैं। ठीक है? जैसे कि मैं चला-फिरा, तो मेरे शरीर में जितने भी कोशिकाएँ हैं, वो मर गए हैं, ठीक है? तो जब मैं सोता हूँ, तो वो कोशिकाओं को फिर से दूसरे कोशिकाएँ आती हैं और वो रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है? एक तरीके से मेंटेनेंस का काम चल रहा है।
नींद में। एक तरीके से उस तरीके से देख सकते हैं, वो भौतिकता की तरीके से हो गया। मगर अगर आप आध्यात्मिकता की तरह से देखेंगे, तो इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो ज़्यादातर लोगों को और भी समझ में आएगा। इसको बोलते हैं हम लोग कॉन्शियस स्टेट, सबकॉन्शियस स्टेट और अनकॉन्शियस स्टेट। तो इस तरीके से हो गया। तो कॉन्शियस स्टेट हो गया वेकिंग स्टेट जिसमें आप जागृत हैं। स्वप्न का स्टेट सबकॉन्शियस हो गया और तीसरा होगा ना अनकॉन्शियस स्टेट, ठीक है। मगर आपको सुन के हैरानी हो सकती है कि जो भी सुसुप्ति का स्थिति होता है, उसको सद्गुरु ने भी बताया और बहुत सारे रमण महर्षि ने जी ने भी बताया कि वही स्थिति रहता है आपका एक तरीके का मोक्ष की स्थिति, एनलाइटनमेंट की स्थिति या फिर एक तरीके से बोलेंगे तो उसको निर्विकल्प समाधि की स्थिति बोलते हैं उसको, ठीक है। तो उसी योगी योगी को पता है कि क्योंकि क्या होता है कि जब आप जैसे कि अभी आप जहाँ कहीं भी देख रहे हैं लोगों को, लोग एक तरीके का हतोत्साह भाव, दुःख और एक तरीके भोगने की इच्छा सब कुछ किस स्थिति में आता है? वो आता है जागृत स्थिति में, ठीक है? जागृत स्थिति में आता है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, क्या करना है, ठीक है? जैसे कि पॉडकास्ट करवाना है, ये सब चल रहा है, ठीक है? दूसरी स्थिति में अगर जाएँगे तो दूसरी स्थिति में जाएँगे तो उसमें अलग ही तरीके से चलता है, आपके हाथ में ज़्यादा नहीं है। तकनीकी यहाँ है, जिस तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं, मगर ज़्यादातर लोगों के हिसाब में वो अपने आप चलता रहता है, ठीक है? उसका भी बहुत कारण है मगर वो बहुत लंबा हो जाएगा उसका उत्तर। तो तीसरा वाला जो स्थिति होता है उसमें आपको जो हतोत्साह भाव है, जो भी दुःख के कारण है, जो भी भोग के जो तृष्णा वगैरह है, वो सब गायब हो जाता है नहीं? जो भी आप एक तरीके से गहरी निद्रा में जाते हैं तो वो सब गायब हो जाता है। तो योगी को पता चल जाता है कि यही वो स्थिति है जिसमें जो शरीर की सीमितता है और जो मन की जो भागदौड़ है ना, वो सब शून्य हो जाता है। तो योगी जो तप करने की कोशिश करता है, वो उसी स्थिति को प्राप्त करने की पूरी कोशिश है। ठीक है? तो जो सुषुप्ति की स्थिति है, जो एक तरीके से प्रकृति ने आपको वरदान के रूप में दिया है, उसी को एक तरीके से जागृत तरीके से, चेतनशील तरीके से उसी स्थिति में जाने की कोशिश कर रहा है योगी। तो उसी स्थिति में अगर ध्यान की मार्ग से पहुँच गए, तो उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। तो सद्गुरु भी बोलते हैं कि हर इंसान को, हर व्यक्ति को हर रात निर्विकल्प समाधि और जो मोक्ष की प्राप्ति होती है, सब। तो इसीलिए अगर आप गहरी निद्रा में चले गए और सुबह उठ गए, तो आप पूरा तंदुरुस्त हो के एक नए जन्मे एक बच्चे की तरह से जाग जाते हैं, ठीक है? अगर आप सपने में बहुत सारे सपने देख रहे हैं, तो सुबह उठेंगे तो थोड़ा-सा थकावट रहता है इंसान, अरे! ये क्या हो गया पूरा? भागदौड़ ही चल रहा है क्योंकि नींद में भी। तो इस तरीके से रहता है और चौथा वाला स्थिति भी रहता है, तो शिव जी जो है कि ये तीनों जो भी त्रिपुर बोलते हैं इसी को त्रिपुर बोलते हैं क्योंकि ये 3 विचरण करने की जगह है। तो मगर अगर योगी इस तरह के देखेंगे तो कौन-सा स्थिति सत्य है? ठीक है? कौन-सा स्थिति सत्य है? जागृत स्थिति सत्य है या फिर स्वप्न स्थिति सत्य है या फिर आपका सुषुप्ति का स्थिति सत्य है? तो इसी को योगी ध्यान करके उसको उसके आगे पार जाने की कोशिश करता है और उसके बाद प्राप्त होता है तुरिया की स्थिति। आपको पता होगा तुरिया के बारे में सुना होगा आपने। उसको केवल चौथी सुना है। हाँ जी, हाँ। तो तुरिया स्वप्न के बारे में नहीं, उसके बारे में अगर बाद में कभी सुनना है तो उसके बारे में सुन सकते हैं। मगर अगर मैं तुरिया के बारे में ज़्यादा बताऊँगा तो आपकी संभावनाएँ को थोड़ा-सा उसमें हानि हो सकती है, तो इसकी वजह से मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मगर ईशा ईशा की जो भी विधियाँ हैं, उसकी वजह से संभव है ऐसा।